सभी का YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, किंतु व्याकरण के अंतर्गत दो वर्णों के अति समीप आने से उनके स्वरूप में जो विकार उत्पन्न होता है तथा उसका जो उच्चारण परिवर्तित होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के अति समीप आने से उनके रूप में जो बदलाव आ जाता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत से शब्द आते हैं विद्यालय या विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो दो वर्ण, विद्या का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और अर्थी का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ है। दोनों जब परस्पर दोनों का मेल हुआ है वहां पर दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित होकर के शब्द का निर्माण हुआ है विद्यार्थी। इस क्रिया को जो हम अलग अलग लिखते हैं विद्या प्लस अर्थी, इसे संधि विच्छेद कहा जाता है और इस प्रकार के शब्द को, विद्यार्थी शब्द को हम संधियुक्त शब्द कहते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है ये रमेश शब्द है। इसमें पहला शब्द हमारा है रमा और दूसरा है ईश। इसमें दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलकर के ए हो गया है। इसी के आधार पर इसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखी जाती है। रमेश शब्द की अंग्रेजी में स्पेलिंग जो लिखी जाती है RAMESH, तो ई इसीलिए प्रयोग की जाती है, संधि के आधार पर ही उसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम संधि के भेद की चर्चा करेंगे। संधि के मुख्यतः तीन भेद बताए गए हैं। पहला हमारा है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत भाषा में हल संधि कहा जाता है और साथ में विसर्ग संधि कहलाती है। हमारे स्वर संधि जहां पर दो स्वरों का परस्पर मेल हो, स्वर का मेल स्वर के साथ कराया जाए वहां पर स्वर संधि होती है। जहां पर व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ करा दिया जाए वहां पर व्यंजन संधि होती है और जहां पर विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो वहां पर विसर्ग संधि होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी फिर कई